Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Shiv Gupta Learn English with me। तो दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द सेंट एंड द माउस, मतलब कि एक साधु और चूहा, जिसे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को उसका स्ट्रक्चर देखकर कैसे पहचानते हैं कि वह किस तरह का सेंटेंस है। और दोस्तों मैं आपके लिए और भी नई नई स्टोरियां लाता हूं जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है और आप नए नए सेंटेंस भी सीखते हैं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो चलिए दोस्तों आज की स्टोरी देखते हैं जिसका नाम है द सेंट एंड द माउस, मतलब कि साधु और चूहा। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, a great saint lived in a forest। तो एक समय की बात है, एक महान संत एक जंगल में रहते थे। One day when he was in deep meditation, एक दिन जब वह गहरे ध्यान में थे, a small mouse fell on his lap। तो एक छोटा सा चूहा उनकी गोद में गिर गया। It had been dropped by a crow। इसे एक कौवे ने गिरा दिया था। तो दोस्तों इधर पर वंस अपॉन अ टाइम हमारा एक फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं होती, और इधर पर अ ग्रेट सेंट हमारा सब्जेक्ट है और लीव्ड हमारा वर्ब है, और इन हमारा कंजंक्शन है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, और फॉरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, और इधर पर अ ग्रेट सेंट का मतलब है एक महान संत। और दोस्तों हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब लीव की सेकेंड फॉर्म लीव्ड लगी है जो कि बीते हुए समय को बताता है। तो हम कहेंगे एक समय की बात है, एक जंगल में एक महान संत रहते थे। और दोस्तों इधर पर वन डे हमारा एक फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं होता, और इधर पर व्हेन का मतलब है जब, और इधर पर ही हमारा सब्जेक्ट है और वाज हमारा वर्ब है, और इन हमारा कंजंक्शन है, और डीप मेडिटेशन हमारा ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों हमारा यह सेंटेंस पास्ट सिंपल का है क्योंकि इसमें हमारा वर्ब वाज है जो कि पास्ट के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कि बीते हुए समय को बताता है, और इधर पर डीप मेडिटेशन का मतलब है गहरा ध्यान। तो हम कहेंगे एक दिन जब वह गहरे ध्यान में थे। और इधर पर अ स्मॉल माउस हमारा सब्जेक्ट है और फेल हमारा वर्ब है जो कि फॉल का सेकेंड फॉर्म है, और ऑन हमारा कंजंक्शन है, और हिज लैप हमारा ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है जो कि बीते हुए समय को बताता है, और इधर पर लैप का मतलब है गोद। तो एक छोटा सा चूहा उनकी गोद में गिर गया। और इधर पर इट हमारा सब्जेक्ट है और हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ड्रॉप्ड हमारा वर्ब है जो कि ड्रॉप का सेकेंड फॉर्म है, और बाई अ क्रू हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों हमारा यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ वर्ब ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड लगी है जो कि बीते हुए समय पर किसी पर किए गए काम के प्रभाव को बताता है। जैसे कि इस सेंटेंस को हम फिर से यदि देखें तो हम देखेंगे इट हैड बीन ड्रॉप्ड बाय अ क्रो। एक कौवे के द्वारा चूहे को गिराया गया। इधर पर कौवे के काम का असर चूहे पर पड़ा, जबकि माउस हमारा सब्जेक्ट है जिसे हमने इट लगाया हुआ, और क्रो हमारा ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, लेकिन इधर पर ऑब्जेक्ट के काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा पैसिव वॉइस है। और दोस्तों यदि आपको यह नहीं पता कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होता है तो इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जहां से आप उसको जाकर देख लेंगे। और दोस्तों यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर इंफॉर्मेशन क्या होता है यह भी नहीं पता है तो इसके लिए वीडियो मैंने अलग से बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द सेंट फेल्ट पिटी फॉर द पुअर इंजर्ड माउस। संत को बेचारे घायल चूहे पर दया आ गई। द सेंट टर्न द माउस इनटू अ कैट विथ हिज मिरेकलस पावर। संत ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से चूहे को बिल्ली में बना दिया। तो इधर पर द सेंट हमारा सब्जेक्ट है और फेल्ट हमारा वर्ब है जो कि फील का सेकेंड फॉर्म है, और पिटी हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर द पुअर इंजर्ड माउस हमारा यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों यह सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट लगी है। तो संत को बेचारे घायल चूहे पर दया आ गई, यह हमारा इसका ट्रांसलेशन है।
तो इधर पर द सेंट हमारा सब्जेक्ट है और टर्न हमारा वर्ब है जो कि टर्न का सेकेंड फॉर्म है, और द माउस हमारा ऑब्जेक्ट है, इनटू अ कैट हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, विथ हमारा कंजंक्शन है जो कि दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, और हिज मिरेकुलस पावर हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ मिरेकुलस पावर का मतलब है चमत्कारी शक्तियाँ। और दोस्तों हमारा यह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न लगी है जिसका मतलब बदल दिया। तो संत ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से चूहे को बिल्ली बना दिया। वन डे द कैट वॉज चेस्ड बाई अ डॉग, एक दिन एक कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। सो द सेंट टर्न द कैट इनटू अ डॉग, तो संत ने बिल्ली को कुत्ता बना दिया। वन नाइट व्हाइल द डॉग वॉज लेइंग आउटसाइड द हट, व्हेन अ टाइगर रोर एट इट, एक रात जब कुत्ता झोपड़ी के बाहर लेटा हुआ था तो एक बाघ उस पर दहाड़ने लगा। तो इधर पर अ कैट हमारा सब्जेक्ट है और वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और चेस्ड हमारा वर्ब है जो कि चेस की सेकेंड फॉर्म है, और बाय अ डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब चेस की सेकेंड फॉर्म चेस्ड लगी है जिसका मतलब पीछा किया। तो एक दिन एक कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। इधर पर सो का मतलब है इसलिए, और इधर पर द सेंट हमारा सब्जेक्ट है और टर्न हमारा वर्ब है जो कि टर्न की सेकेंड फॉर्म है, और द कैट हमारा ऑब्जेक्ट है, और इनटू अ डॉग हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न लगी है जिसका मतलब बदल दिया। तो संत ने बिल्ली को कुत्ता बना दिया। और इधर पर वाइल का मतलब है जब, और इधर पर द डॉग हमारा सब्जेक्ट है, और इधर पर वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और लेइंग हमारा वर्ब है जो कि ले की सेकेंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, और आउटसाइड द हार्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमारा यह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज है और वर्ब ले की फोर्थ फॉर्म लेइंग लगी है जिसे आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बनाया गया है जिसका मतलब लेटा हुआ। और इधर पर आउटसाइड द हट का मतलब है झोपड़ी के बाहर, और व्हेन अ टाइगर रोर इट का मतलब है एक बाघ उस पर दहाड़ने लगा। तो एक रात जब कुत्ता झोपड़ी के बाहर लेटा हुआ था तो एक बाघ उस पर दहाड़ने लगा। द डॉग ran into the scent in fear, then the scent converted the dog into a tiger, तो कुत्ता डर कर संत के पास भाग गया तो संत ने कुत्ते को बाघ बना दिया। एंड ही स्टार्टेड टू लीव इन द फॉरेस्ट विदाउट एनी फियर, और वह बिना किसी डर के जंगल में रहने लगा। और इधर पर द डॉग हमारा सब्जेक्ट है और रैन हमारा वर्ब है जो कि रन की सेकेंड फॉर्म है, और इनटू अ सेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन फियर हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसका मतलब डर कर। तो दोस्तों हमारा यह सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट का क्योंकि इसमें वर्ब रन की सेकेंड फॉर्म रैन लगी है जिसका मतलब भाग गया। तो कुत्ता डर कर संत के पास भाग गया। और इधर पर देन का मतलब है तब, और इधर पर द सेंट हमारा सब्जेक्ट है और कन्वर्टेड हमारा वर्ब है जो कि कन्वर्ट की सेकेंड फॉर्म है, और द डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है, और इनटू अ टाइगर हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हमारा यह सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब कन्वर्ट की सेकेंड फॉर्म कन्वर्टेड लगी है जिसका मतलब है बदल दिया। तो संत ने कुत्ते को बाघ बना दिया। और इधर पर एंड हमारा कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, और इधर पर ही हमारा सब्जेक्ट है और स्टार्टेड हमारा वर्ब है जो कि स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है, और टू लीव हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इन द फॉरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, और विदाउट एनी फियर हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का क्योंकि इसमें वर्ब स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड लगी जिसका मतलब शुरू कर दिया। और दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, और इसकी डिटेल वीडियो में बाद में अलग से बना दूंगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों वो होते हैं जिनमें वर्ब को नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज करने के लिए वर्ब में आईएनजी लगाते हैं या फिर टू लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो इधर पर टू लीव हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन की तरह वर्ब के आगे टू लगाकर किया गया है, इसका मतलब है रहना। और इधर पर फियर का मतलब है डर, तो वह बिना किसी डर के जंगल में रहने लगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बट द सेंट कंटिन्यू टू ट्रीट हिम लाइक अ माउस, लेकिन संत उसके साथ चूहे जैसा ही व्यवहार करते रहे।
One day the mouse turned into tiger. Tiger thought to get rid of scent. एक दिन बाघ बने चूहे ने संत से छुटकारा पाने की सोची। मतलब कि एक दिन बाघ बने चूहे ने संत से छुटकारा पाने की सोची। इधर पर बट का मतलब है तब, और इधर पर द सेंट हमारा सब्जेक्ट है, और कंटिन्यूड हमारा वर्ब है जो कि कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म है, और टू ट्रीट हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और लाइक अ माउस हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हमारा यह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब कंटिन्यू की सेकेंड फॉर्म कंटिन्यूड लगी है, और इधर पर टू ट्रीट का मतलब व्यवहार करना। तो लेकिन संत उसके साथ चूहे जैसा ही व्यवहार करते रहे। तो इधर पर द माउस हमारा सब्जेक्ट है, और थॉट हमारा वर्ब है जो कि थिंक की सेकेंड फॉर्म है, और टू रीड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ऑफ द सेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। और इधर पर हु टर्न्ड इनटू टाइगर यह सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसका मतलब है जो शेर में बदल गया था। इधर पर टू गेट रिड का मतलब है छुटकारा पाना। और दोस्तों हमारा यह सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट लगी है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिफोर द टाइगर कुड अटैक हिम, इससे पहले कि बाघ उस पर हमला कर पाता, द एंग्री सेंट टर्न द टाइगर बैक टू अ माउस एज इट वाज बिफोर। क्रोधित संत ने बाघ को पहले की तरह फिर से चूहा बना दिया जैसे कि वह पहले था। तो इधर पर द टाइगर हमारा सब्जेक्ट है, और कुड हमारा मॉडल वर्ब है, और अटैक हमारा वर्ब है जो कि अटैक की फर्स्ट फॉर्म ही है, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑफ द सेंट हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इससे पहले कि बाघ उन पर हमला कर पाता, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन है। इधर पर द एंग्री सेंट हमारा सब्जेक्ट है, और टर्न हमारा वर्ब है जो कि टर्न की सेकेंड फॉर्म है, और द टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है, बैक टू अ माउस हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें वर्ब टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्न लगी है, जिसका मतलब है बदल दिया। तो क्रोधित संत ने बाघ को पहले जैसा चूहा बना दिया। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी है, कहानी की नीति है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उस हाथ को मत काटो जो तुम्हें खिलाता है। तो दोस्तों आज की ये हमारी स्टोरी था जिसका नाम था संत एंड माउस। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि एक चूहा कौवे के द्वारा संत के गोद में गिराया गया, तो जो कि घायल था, और संत को उसके ऊपर दया आ गई, और संत ने उसे बिल्ली बना दिया, और उस बिल्ली को एक दिन कुत्ता दौड़ाने लगा तो संत ने फिर से उसे कुत्ता बना दिया, और फिर एक दिन शेर उस पर दहाड़ने लगा उस कुत्ते पर, तो संत ने उसे शेर बना दिया, और वह शेर बनने के बाद बिना किसी डर के पूरे जंगल में घूमता था। लेकिन संत उसके साथ हमेशा चूहे जैसा ही बर्ताव करते थे, उसे एक चूहा ही समझते थे, जो कि उसको बुरा लगने लगा, और वह संत से छुटकारा पाने के लिए उन पर ही हमला करने की सोचने लगा। और उसने एक दिन जैसे ही उन पर हमला किया तो संत ने वापस उसे चूहे में ही बदल दिया। तो दोस्तों ये हमारी स्टोरी थी। तो दोस्तों यह आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए इसी तरह और भी स्टोरी लाता हूं जिसमें मैं आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कई तरीके की चीजें बताता हूं, और साथ ही मैं इंग्लिश के ग्रामर की वीडियो भी लाता हूं, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरे इस चैनल पर भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।